हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि है एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट है। उसकी जो नोटिफिकेशन वो आई है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जॉब रास्ता आपके सामने खुली हुई है। तो यहाँ पर आपको एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, इसके नोटिफिकेशन आ रखा है, जो कि 13,735 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हुई है। ठीक है, तो एक बार हम इसका नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो आप जब नीचे आएंगे इसके, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर सिंपली आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ओपन करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास मिलती रहे। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, जिसका जो है डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 17/12 से लेकर 7/1/2025 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में फरवरी 2025 में इसका प्री एग्जाम होगा, और जो मेन एग्जाम है वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा आपका। इसके बाद इसमें वैकेंसी बताई गई है, जो कि आपकी सिटी वाइज बताई गई है, स्टेट वाइज बताई गई है, प्लस आपके लैंग्वेज वाइज बताई गई है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी आपको बताई गई है, जिसमें आपको टोटल वैकेंसी मिल जाती है 13,735 वैकेंसी। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बता रखी है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिस्प्लेजन होना चाहिए। ठीक है, जो कि 31/12/2024 तक का होना चाहिए आपके पास। इसमें आपको एज लिमिट बताई गई है, जो कि 20 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए, जिसकी एज लिमिट 1/4/2024 तक बताई गई है। उसके बाद आपको इसमें लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन बताया गया है, जो कि स्टेट वाइड और आपको बताया गया है, जहाँ पर आप इंग्लिश हिंदी जिस हिसाब से आप करते हैं उस हिसाब से आपको स्टेट वाइड बताया गया हुआ है इसमें। साथ में इसमें आपका जो प्री एग्जाम है और जो मेन एग्जाम है उनके स्कोर बताए गए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कितने ड्यूरेशन का वो एग्जाम है। ये आपका प्री एग्जाम का है और ये आपका मेन एग्जाम का है। तो आपका जो प्री है वो 1 घंटे का रहेगा, और जो मेन आपका है 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा आपका। तो बाकी अब नोटिफिकेशन है वो आप पूरा पढ़ लें एक बार अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस देखेंगे। अब हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पोर्टल है। यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 17/12 को है, और लास्ट डेट कब है, 7/1/2025 तक आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको क्लिक ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम नेम डालना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, और कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जीमेल है, हॉटमेल है, live.com, जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे पूरा कंफर्मेशन आपका डालना है विद आपका डोमेन के साथ, और नीचे फिर आपको सिक्योरिटी डाल के इसको सिक्योरिटी डाल के उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें पहले से फिल कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपसे फोटोग्राफ मांगेगा और आपकी फ़ोटो मांगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज़ है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए आपका, और जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज़ है वो 10 से 20 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें एक बार। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बाद अपना जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे, प्लस अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करके आई कन्फर्म पे करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये डिटेल्स आएगी। यहाँ पर हमें अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो अपना बेसिक है सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे, किस सर्किल से करना है। उसके बाद उसकी जो प्रेफरेंस है उस सर्किल में यदि कोई प्रेफरेंस आ रही है तो आप वो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें, यदि नहीं आ रही है तो आप उसको रहने दें। ठीक है, जैसे जयपुर मैंने सेलेक्ट करा है तो जयपुर में कोई प्रेफरेंस नहीं आ रही, इसलिए मैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का। जैसे आप मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगी प्रेफरेंस की। तो जहाँ से भी आप भर रहे हैं तो यदि वो प्रेफरेंस आ रहा है तो आप उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना भर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट और यूटी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है।
फिर यहाँ पर आपको बताएगा जो भी आपकी 10वीं या 12वीं जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप कर रहे हैं, उससे आपने स्पेसिफाई अपने लोकल लैंग्वेज पे आपने पढ़ाई की हो मार्क्स आप, तो उसके हिसाब से आपको यस और नो करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पास सब कास्ट मतलब आपकी जाति क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर आपका पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, टिक करना है। यदि आपने SBI की अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यस किया नो करना है, यदि ली हुई है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है सिंपली। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है किसी टाइप की तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि टाइमिंग को लेकर, जनरेशन का आपकी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है आपको या किसी तरह का स्पीड से रिलेटेड कोई इफेक्ट है, तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस और नो के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ के अपना यस और नो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन पूछा गया है कि किस रिलीजन से आप हैं। यदि माइनॉरिटी से हैं जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी से तो आपको यस और नो पे सेलेक्ट करना है। सिटीजन आप कहाँ के हैं, इंडियन के हैं, इंडियन सेलेक्ट करना है आपको। एज सर्विस मैन है तो आपको यस करना है। डाइवर्स वुमन है या वो है तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। ये डिसेबल एज सर्विस मैन है तो यस नो करना है आपको। पीरियड ऑफ सर्विस यदि आप जो भी है करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं एक बार। फिर इसके बाद आपको जो आपका प्री एग्जाम है आपको कहाँ लेना है, तो उसका आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर आप, ठीक है, फिर आपका जो मेन एग्जाम है वो कहाँ होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट करना है, ठीक है। फिर आपको अपना ID प्रूफ यहाँ पर ऐड करना है और ID प्रूफ करके उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप ट्विंस हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है, ट्विंस है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपने फादर का नेम, मदर का नेम आपको यहाँ पर डालना है। यदि हस्बैंड वाइफ है तो आपको वो ऑप्शन भी मिलता है, यदि आप उसके वो है तो वो आप वो डाल सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उस पर टिक करके परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है, ठीक है। वो का क्या यहाँ पर वैलिडिटी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि इसमें वैलिडिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा, यदि कोई ऑप्शन ब्लैंक रह गया हो या गलत हो गया तो वो आपको बता देगा आपको, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हैं आपकी, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2024 तक आपके पास पास होना चाहिए। यदि उसके बाद है तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/24 तक पास आउट होना चाहिए आपका। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको प्री एग्जाम की ट्रेनिंग का जो वो है वो आपको चाहिए, तो उससे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, यस एंड नो। तो आप जहाँ तक आप इसको यस करके ही भरें, ताकि हो सकता है आपको इसका एग्जाम सेंटर बुलाएं या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी लोकल लैंग्वेज है जो भी आप है वो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज बढ़ेंगी, यहाँ पे आप रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप है जो कर सकते हैं तो आप वो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडिटी और पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, आई एग्री पे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछे गए हैं। यदि आपका नाम है डॉक्यूमेंट से और ID प्रूफ से मैच करता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने नाम में कोई चेंजिंग करा है तो आप ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो यदि नाम सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो हम दोनों पे क्लिक करके हम इसको कंपनी रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो यहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे। तो अब जो थंब इम्प्रेशन है वो आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, जो डिक्लेरेशन है वो आपको 50 से 100 KB का होना चाहिए। और जो डिक्लेरेशन है वो आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैंक इंक से होना चाहिए। और उस पर क्या लिखना है वो बता देता हूँ आपको मैं। तो वहाँ पर आपको आई, फिर अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ से लेकर आपको माइन तक आपको पूरा अपना हैंड राइटिंग में आपको लिखना है।
तो फिर आके आपको यहाँ पे ब्राउज करके अपना थंब इम्प्रेशन डालना है। यहाँ पर आपका जो अपना हैंड राइटिंग सेल्फ हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ फिर आपको अपना कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस लगी है तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप वहाँ से पेमेंट कर दें। यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, मतलब अभी SC/ST से, तो यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप सिंपली ये आपका फॉर्म भर जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया किस तरह से आप SBI क्लर्क है उसका जो नोटिफिकेशन, तो इस वीडियो में मैंने बताया SBI क्लर्क है उसका जूनियर का आप किस तरह से जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।